राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को सीतामढ़ी जिले में भूकंप परिदृश्य आधारित जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस व्यापक पूर्वाभ्यास का उद्देश्य संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन करना तथा संबंधित विभागों की तत्परता को परखना रहा। इस क्रम में जिले के कुल 6 चिन्हित स्थलों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिनमें सदर अस्पताल, इंडस्ट्रियल एरिया, समाहरणालय परिसर, श्री कृष्णा पेट्रोल पंप, लगमा, रिलायंस ट्रेंड्स, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज, गोसाईपुर शामिल हैं। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप के पश्चात आगजनी एवं भवन क्षति की आपात स्थिति को दर्शाते हुए घायलों के सुरक्षित रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन, मलबा हटाने, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एवं सुरक्षित निकासी की संपूर्ण प्रक्रिया का जीवंत अभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास के दौरान अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन की उपस्थिति में उनके साथ संबंधित प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी, कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी एजेंसियां, NDRF, SDRF, आपदा मित्र, अग्निशमन दल, गृह रक्षक, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ तत्परता एवं दक्षता का परिचय दिया गया। घायलों को त्वरित रूप से प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के सफल आयोजन से जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियों का प्रभावी प्रदर्शन हुआ एवं आम नागरिकों में भी आपदा के प्रति जागरूकता का संचार हुआ। CTN न्यूज से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। ये भाई ऑन है रिकॉर्डिंग। ठीक से लगा दिया कुर्सी, लगी कुर्सी। गया है सीतामढ़ी जिला में, मतलब इससे फ्यूचर के लिए इससे क्या मतलब आम पब्लिक को फायदा होगा? बिल्कुल, आम आदमी में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही आज का ये मॉक ड्रिल रखा गया था। और इसके अतिरिक्त भूकंप एक आपदा है जिसका कि आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्शंस का कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास जो संसाधन है उसको कितने जल्दी आप किए उसकी स्थिति में, जब आप अचानक भूकंप आता है तो आपके पास सुविधा है या संसाधन है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना, कैसे यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की जान बचानी है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने प्लान्ड वे में आज का मॉक ड्रिल किया है। सर आज कितने जगह रखा गया है ये कुल 6 जगह रखा गया था। कहाँ सर? ये सदर अस्पताल जो जहाँ आप बैठे हुए हैं, मॉडल हॉस्पिटल, दूसरा है इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा है जिला योजना भवन समाहरणालय सीतामढ़ी, चौथा श्री कृष्णा पेट्रोल पंप है, आप जान ही रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड्स है टाउन में ही, शहर में, वहाँ रखा गया है, और एक है SIT इंजीनियरिंग कॉलेज। इन 6 जगहों पर आज मॉक ड्रिल रखा गया। एक मेरा क्वेश्चन है सर, सदर अस्पताल में बाय द वे सर, अगर चूंकि जब भूकंप आती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है लाइट, उस समय जो यहाँ के कर्मचारी है, जो यहाँ के प्रभारी है, जो यहाँ के डॉक्टर, किस तरह से हैंडलेशन उनको करेंगे? देखिए, आपदा के समय में प्लान्ड वे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हम यूज़ करके रोशनी लाएंगे वहाँ पर और बाकी काम करेंगे। लेकिन ये सही है कि जब इस तरह की आपदा को फेस करना होता है तो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह होता है, टॉर्च होता है, जो ही सामने पड़ा उससे बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो लाइट से ही चलेगा। तो वैसे परिस्थिति में जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन जब मान लीजिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर बिल्डिंग को नुकसान होगा या जनरेटर को नुकसान होगा तो तुरंत तो उसको एक्टिवेट नहीं किया सकता। लेकिन हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूट्स हैं
और उसको हम लोग यथासंभव लोग प्रयास करेंगे कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। सर तमाम सीतामढ़ी जिला के वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आपदा को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इसको बोलते हैं ना कि पैनिक नहीं होना चाहिए। उसको समझ करके, और जो भी आप लोगों ने अखबार के माध्यम से या आपके चैनल या मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी रहती है लोगों के पास, उसको समझते हुए अकॉर्डिंगली जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हुए उसी के अकॉर्डिंगली कार्य करना चाहिए। जैसे भूकंप में एक आम धारणा है कि भाई अगर कंपन हुआ तो आप टेबल के नीचे चले आइए, पकड़ लीजिए किसी मजबूत चीज़ को। उसी तरह से और भी बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा अखबार के माध्यम से या आजकल तो सिलेबस में भी है, स्कूल बच्चों के स्कूल में जो किताबें हैं उनमें पढ़ाया जाता है। तो बेसिक चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, 6 फ्लोर या 7 फ्लोर है, तो लिफ्ट्स का यूज़ नहीं कीजिए, और खाना बना रहे हैं तो गैस ऑफ कर दीजिए अगर मौका है तो। और इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसका आप ध्यान रखें, और एक दूसरे का सहयोग करके और उसमें अपना भी और दूसरों का भी जान बचाएं। थैंक यू सर। प्लान है, उसमें हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है, अलग अलग उसके पदाधिकारी नियुक्त हैं। अगर अचानक से कुछ भी डिजास्टर हो जाता है तो कौन सा कहाँ पे हम उसको मरीज जो आएंगे उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, रेड जोन में किसको डालेंगे, येलो जोन में किसको डालेंगे, ग्रीन जोन में किसको डालेंगे, वहाँ पे हमारा सेग्रीगेशन टीम को एक डॉक्टर साहब नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ से सेग्रीगेट करके आएगा। तो उसके लिए हमारा अलग अलग जोन वार्ड बना हुआ है। जैसे अभी हम लोग खड़ा हैं येलो जोन में, जो कि कम सीरियस मरीज हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ रखे हैं। अंदर जहाँ अभी आप देख रहे थे रेड जोन, वहाँ पे जो ज़्यादा सीरियस मरीज हैं जिसको सबसे पहले अटेंशन की ज़रूरत है, वो रेड जोन में रहते हैं। और जो ग्रीन जोन के हैं उनको हम लोग फर्स्ट एड दे के उनको छोड़ देते हैं। विजय सर, मेरा एक कहना है कि भूकंप जब भी आती है तो लाइट को बंद कर दिया जाता है। उस समय सिचुएशन कैसे है ना, क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट लाइट से चलती है। लाइट को बंद करने का स्थिति नहीं आता है। जब भूकंप आता है तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ऑटोमेटिकली बंद होता है, ठीक है। जब उस स्थिति में जब हमारा लाइट बंद हो जाता है तो उसके लिए हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारा उसके लिए पाइप, सारा अरेंजमेंट है। हमारा पाइप लाइन जब बंद हो जाएगा तो हम फायर जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसको यूज़ करेंगे। जब जो आपका सवाल था कि अगर लाइट कट जाएगा तो कंसंट्रेटर कैसे यूज़ करेंगे, तो उस समय के लिए हमारे पास जंबो सिलेंडर होता है और हर वार्ड के साथ जोन रखे हुए हैं। हर तरह का अरेंजमेंट है। अगर लाइट कट जाएगा तो हमारे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाएगा तो हम चार्जेबल बॉल लगाए हुए हैं जो बिना बिजली बिना बैटरी का हमारा हर जगह रोशनी इतना पर्याप्त देगा ताकि हम ब्लैकआउट नहीं होगा, हम लोगों का इलाज कर सकें। अभी लगभग कितना पेशेंट आपके यहाँ पर आ चुके हैं? अभी तक 15-20% आ गए हैं। क्या सिचुएशन है इनका? इनका नॉर्मल हो गए हैं, थोड़ा सा परेशान थे, घबराहट, जो कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिससे लोग घबरा जाते हैं उस तरह से। और डिटेल प्रेस ब्रीफिंग जो निर्धारित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। पूरा मरीज का डिटेल सब चीज़